पीटीआई के कैंप में अब जो कहते हैं ना पीटीआई के कैंप, अब ये लग रहा है कि इस कैंप में 3-4 अलग अलग और कैंप से भी बने हैं। तो हमें अगर इसी तरह हालात चलते रहे तो आगे आने वाले दिनों में हम ये बताएंगे कि पीटीआई के अंदर इस कैंप में ये और उस कैंप में ये। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सलमान अकरम राजा वर्सेस अली अमीन गंडापुर, फिर अलीमा खान वर्सेस शेर अफजल मरवत, फिर बैरिस्टर गौहर वर्सेस शेर अफजल मरवत, फिर शानदाना गुलजार एंड सो ऑन। अगर ये काउंट आप करते रहे तो हर किसी का कोई ना कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू इस टाइम हेडलाइंस बना रहा है। ये बातें आपको सुनने में शायद थोड़ी हार्श लगें या आपको पसंद ना आए, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा अदर साइड ऑफ द स्टोरी आपके सामने रहे कि हर बार ये इमेजिन करना कि सब अच्छा चल रहा है, उसकी बजाय जो रियलिटीज़ है, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, जो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, जो होता देख रहे हैं। तो इसलिए आपको बुरा लग सकता है, लेकिन मैं फैक्ट्स आपके सामने ज़रूर रखूंगा। तो दो जो लोग हैं, बड़े लोग, वो इस टाइम उनकी डिफरेंट ओपिनियन सामने आ रही है। जो सलमान अकरम राजा है वो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और सबसे ज़्यादा गुस्सा उनको है अली अमीन गंडापुर पे। और आज जो थोड़ी देर पहले मैंने उनका इंटरव्यू देखा है, वो कह रहे हैं कि मैं पूरा हिसाब चुकता करूंगा, मैं वादा करता हूं आपसे कि पूरा कर्ज उतारूंगा। ये एग्जैक्ट उनके लफ्ज हैं कि मैं पूरा कर्ज उतारूंगा और मैं बताऊंगा कि किसकी जेब में कितने टके हैं और उसको क्यों हटाया गया। ये इतनी सख्त बातें जो है वो क्यों कर रहे हैं, और ये भी उन्होंने कहा कि ये मुनासिब मौका नहीं है, अभी नहीं, लेकिन एक वक्त आएगा मैं ये सारी चीज़ें अनफोल्ड करूंगा। सलमान अकरम राजा जैसा बंदा जो बड़ा कूल एंड काम अपने आप को कंपोज रखता है, कूल एंड काम थोड़े कम ही रहते हैं, कंपोज रखते हैं अपने आप को, वो भी इस हद तक आ गए हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं कर्ज उतारूंगा सबका, मेरा वादा है आपसे। और फिर जो दूसरी साइड है वो है बैरिस्टर गौहर की। वो चाहते हैं कि नहीं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। जब भी कोई अनाउंसमेंट होती है ना कि फॉर एग्जाम्पल मिसाल यूसुफजई के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो बैरिस्टर गौहर जो है वो सामने आते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं इस हक में नहीं हूँ कि किसी के खिलाफ कार्रवाई हो, किसी को पार्टी से बेदखल किया जाए। इस टाइम यूनिटी की ज़रूरत है और सबको साथ लेके चलना है। इसी तरह जब सलमान अकरम राजा को लगता है कि डिसिप्लिन वायलेट हो रहा है और वो किसी के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं, तो उन्हें रोक दिया जाता है कि नहीं, अभी मौका मुनासिब नहीं है, तो ये ना करें। तो पिछले कुछ चंद घंटों से जो हो रहा है वो स्टोरी बड़ी एक अफसोसनाक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप से। आपने नोटिस किया होगा कि दूसरी जमातों में, कोई बड़ी से बड़ी जमात हो या छोटी से छोटी जमात, फॉर एग्जांपल मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी से लेके MQM और जमात इस्लामी तक, इस तरह का माहौल किसी और जमात में नहीं है। वहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन जो है उसको मेंटेन रखा जाता है, कोई इस तरह बाहर आके बातें नहीं करता, हर कोई जिसके दिल में जो आए वो आके नहीं कहता। ऑब्वियसली पीटीआई को मुश्किलात का सामना है, इन मुश्किलात में तो इनको और ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, और ज़्यादा डिसिप्लिन का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। उसकी बुनियादी वजह ये भी है, फॉर एग्जाम्पल शेर अफजल मरवत साहब हैं, उनको क्या डर है अगर पीटीआई उनको निकाल दे तो जो डिसिप्लिन बाकी जमातों में होता है वो ये है ना कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, मुझे एक तो पार्टी से निकाला जा सकता है। उनका तो वो डर निकल गया कि पार्टी से निकाला जाएगा, लेकिन अगला डर ये होता है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, मुझे डी-सीट करा दिया जाएगा, मैं MNA MPA नहीं रहूंगा। अब शेर अफजल मरवत साहब के मामले में ये डर भी नहीं है, क्योंकि पीटीआई जितनी भी कोशिश कर ले, जितना भी उनके खिलाफ रेफरेंस भेज दे, जो मर्जी कर ले, इन हालात में पीटीआई उनको डी-सीट नहीं करा सकेगी। यानी उनका इस टाइम असेंबली में होना वो पीटीआई से ज़्यादा दूसरे लोगों को फ़ायदा दे रहा है, इसलिए उनको कोई ख़तरा नहीं है कि वो डी-सीट हो जाएंगे या उनके खिलाफ कोई रेफरेंस ऐसा आ जाएगा कि इन्होंने जनाब पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। इसलिए वो हर हद तक जा रहे हैं इस टाइम, और ऐसा लग रहा है कि वो डेस्परेट अटैम्प्ट कर रहे हैं अलीमा खान के खिलाफ बात करने की, अली अमीन गंडापुर को प्रोटेक्ट करने की, फिर जो मौजूदा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी उनके हवाले से भी। इस पूरे प्रोसेस में अगर मैं कहूँ कि अक्लमंदी का कोई मुजाहरा कर रहा है या जो रिस्ट्रेन कर रहा है, दैट इज़ सुहेल आफरीदी। आप इमेजिन करें अगर सुहेल आफरीदी भी इसी तरह से आगे बयान देने लगे तो फिर मामला कहाँ पर जाएगा। तो इन सारे मामलात में सुहेल आफरीदी का खामोश रहना भी किसी हद तक पार्टी को सेव कर रहा है, अदरवाइज कोई कसर छोड़ी नहीं गई। अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह से आके अभी हालिया दिनों में एक पूरा नैरेटिव ही लॉन्च कर दिया, एक डिफरेंट काइंड ऑफ नैरेटिव, जिसकी पार्टी को इस टाइम ज़रूरत ही नहीं थी। पार्टी को इस टाइम किसी और पिच की, किसी और टोन की ज़रूरत थी, और उन्होंने आके पूरा जो माहौल पार्टी का बना दिया, वो इस टाइम सही तीर चला रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो ये माहौल पीटीआई को काउंटर करना पड़ेगा, और मेरा नहीं ख्याल कि ये तब तक हो सकता है जब तक किसी एक आध के खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई ना हो जाए। वो कहते हैं ना, जब घर का सरबराह घर
घर पे नहीं हो तो फिर यही हाल होता है। अगर इमरान खान बाहर होते फिर इनमें से किसी की जरूरत नहीं थी कि कोई ज़रा चूं भी करता। इमरान खान के सामने सब के सब हमने देखा हुआ है उनको इतने सालों कवर करके कि कैसे डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हैं वो वहाँ पे। ठीक है, बात अपनी रख देते हैं, लेकिन इस तरह कोई इख्तलाफ करे ऐसा कोई मामला कभी हमने देखा नहीं था जब तक वो जेल में नहीं गए थे। उनके जाने के बाद तो फिर हर बंदा ही कहता है मैं लीडर हूँ, लीडरलेस पार्टी चल रही है तो मैं लीडर हूँ। जहाँ तक बात है इमरान खान की, तो अब 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन के बाद एक बार फिर से आपको हलचल मची हुई नजर आएगी, क्योंकि उनको इंजेक्शन लगने की वो डेट बिल्कुल करीब आ रही है। 25 फरवरी को उनको दूसरा इंजेक्शन लगना है, तो उससे पहले पहले गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इंतजाम करने पड़ेंगे, वरना ये जो अभी थोड़ी बहुत पीटीआई के कैंप में खामोशी नजर आ रही है, ये एक बार फिर से वापस आपको वो शोर सुनने को मिलेगा कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाए और उन्हें अपने मुआलिजीन तक रसाई दी जाए।